Students, this is chapter 2nd of history, nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह से नेशन स्टेट या राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ था. इट ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर. इसमें ये जो है वो लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था कि वो कौन थे, वो किस, उनकी पहचान क्या थी और वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फॉर्म्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़. इन जो आधुनिक नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की स्थापना यूरोप में की गई थी, वहाँ नए नए सिंबल्स अपनाए गए, नए नए आइकन्स अपनाए गए. आइकन का मतलब भी सिंबल ही होता है. सॉन्ग्स बनाए गए देशभक्ति के, और इस तरह से नए नए आइडियाज़ जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलने लगे. इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस. कुछ देशों में ये जो राष्ट्रीयता की भावना है इसको डेवलप होने में काफ़ी समय लगा. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया. भारत में इस राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो एक धर्म, एक जाति, एक संस्कृति से जुड़े होने के कारण बनी थी. लेकिन ये जो टॉपिक है या ये मैटर है वो हमारे इंडिया के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी सारी कम्युनिटीज रहती है. फिर भी यहाँ पर राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, वो किस तरह से हुआ वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इन इंडिया एज इन अदर कॉलोनीज ए ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. भारत जो कि एक कॉलोनी था, अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, उसमें राष्ट्रवाद का विकास जो है वो उस कॉलोनियल सिस्टम के विरुद्ध, औपनिवेशिक जो सिस्टम था उसके विरुद्ध जो मूवमेंट चलाया गया उसके कारण हुआ. पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म. हम अभी डिस्कस किया था हमने कि राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो एक संस्कृति से जुड़े होने के कारण यूरोप में आई थी, लेकिन भारत में इस तरह का कोई एक संस्कृति नहीं थी. इसलिए जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो औपनिवेशिक जो रूलर थे उनके विरुद्ध एकता के कारण बनी. सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. जो कॉलोनियल सिस्टम था उसके अंतर्गत सभी लोगों को ऑपरेस्ट किया गया था, यानी कि उनका शोषण किया गया था. अंग्रेज़ों के अधीन जो भारत था उसमें किसान, जमींदार, मजदूर या व्यापारी सभी लोगों का शोषण किया गया था. इस जो शोषण की जो भावना थी कि सभी लोग जो है उस शोषण का शिकार हुए थे, उसी भावना ने लोगों को एक बंधन में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट देयर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड. लेकिन अलग अलग वर्गों ने इस तरह की जो राष्ट्र उपनिवेशिक जो स्थिति थी उसका उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ा, और उनके जो नोशंस थे, नोशन मतलब उद्देश्य, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य भी जो थे वो अलग अलग थे. लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्म दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन द वन मूवमेंट. महात्मा गांधी जैसे लीडर जो थे जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भारत में राष्ट्रवाद की भावना को एक मूवमेंट का वो रूप दे दिया. बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट. लेकिन यहाँ पर जो यूनिटी थी वो उनमें एकता में भी अनेकताएँ थी, जिसके कारण कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी. इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी
read about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century. हम इससे पहले 8 तक की बुक में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। हमने किसानों के बारे में भी पढ़ा था, जो ट्राइबल पीपल्स थे उनके बारे में पढ़ा, व्यापारियों के बारे में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर हम उसके बाद का चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे। 1920 के बाद में नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से चलाए गए। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, किस तरह से कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में सहायता की। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, किस तरह से अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप थे सामाजिक समूह ने राजनीति इस आंदोलन में भाग लिया। हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और राष्ट्रवाद लोगों की नज़रों में क्या था। Next topic is the First World War, Khilafat and non-cooperation. In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups, developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implements did they have? 1919 का जो साल था उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो एक अलग स्तर पर हुई। उसमें नए नए जो सामाजिक समूह थे या ग्रुप थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण हुआ। इसको समझने के लिए हमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने पड़ेंगे कि क्या रीज़न थे जिसके कारण ये सब हो पाया था। First of all, the war created a new economic and political situation. It led to a huge increase in the defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो उस समय दुनिया के साथ साथ भारत की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। भारत में भी आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही बदलाव आए उसकी कंडीशन में, और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। हालांकि उसमें भारत ने अपनी तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन क्योंकि भारत एक अंग्रेज़ों की कॉलोनी था इसलिए उसने अंग्रेज़ों की तरफ से पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने युद्ध के लिए जो लोन लिए थे उन लोन को चुकाने के लिए उसे टैक्सेस बढ़ाने पड़े, और इन टैक्सेस के कारण बढ़ने के कारण जनता जो है सरकार के विरुद्ध होती चली गई। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 to 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। 1913 से 1918 तक का जो टाइम पीरियड था युद्ध का, उसमें धीरे धीरे करके जो प्राइसेस थे, वस्तुओं के जो दाम थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आम जनता के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाना भी मुश्किल हो गया। Villages were called upon to supply soldiers, and forced recruitment in the rural areas caused widespread anger. Then in 1918, 19 and 1920, 21, crops failed in many parts of India. उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती की गई। ज़बरदस्ती भर्ती किए जाने से जो ग्रामीण लोग थे वो नाराज़ थे, क्योंकि वो उस समय जो युद्ध हुआ उसमें सैनिक बनाकर उन्हें बाहर भेजा जाता था, और जिसके कारण भारतीय लोगों में नाराज़गी थी। उस समय भारतीय विदेश में जाना पसंद नहीं करते थे। Then in 1918, 1920, 21, 1918, 1919, 1920, 21 में जो फसलें थी वो ख़राब हो गई और उसके कारण अकाल पड़ गया, भोजन की कमी आ गई। दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic. एक तो अकाल पड़ गया, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी फैल गई, जिसके कारण स्थिति बद से बदतर हो गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 1921, 12 to 13 million people perished as a result
फेमाइन एंड एपिडेमिक। 1921 में अकाल और महामारी से 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो मारे जा चुके थे। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। लोगों को अंग्रेज सरकार ने भरोसा दिलाया था कि उनकी कुछ डिमांड जो है स्वीकार कर ली जाएंगी युद्ध के बाद, लेकिन वास्तव में गवर्नमेंट ने युद्ध के बाद उनकी डिमांड्स को स्वीकार करना तो दूर बल्कि उन पर और नए नए टैक्सेस लगा दी, जिसके कारण ये लोग सरकार के खिलाफ होते चले गए। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। ऐसे समय पर एक नया जो लीडर था, एक नया नेता सामने आया और उसने एक नए तरीके से विरोध करना सिखाया। ये नेता महात्मा गांधी थे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग।